हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आफ्टरनून एनर्जीज। इस वक्त क्या एनर्जीज है इस पर्सन की आपके लिए। यहाँ पर आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जीज देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन भी हम चेक करेंगे क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है। अपने और अपने पर्सन का नाम लीजिए अपने मन में। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स जो जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस रिलेशनशिप को लेकर के क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। द हर्मिट एंड 4 ऑफ कप्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में भी क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ कॉइन्स, द हायरोफेंट। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की? करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। थैंक यू। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Pentacles, 10 of Cups, Queen of Swords, 8 of Wands। अपकमिंग फ्यूचर बताएं मेरे व्यूवर्स का। अपकमिंग फ्यूचर क्या है यूनिवर्स? थैंक यू। यहाँ पर 8 ऑफ Pentacles है, द हैंगमैन। ओके सो आपके पर्सन के जो साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके जो पर्सन के साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। ये साइन यहाँ पर है, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। अगर मैं डेट की बात करूँ तो 4, 13, 10 और 8 ये जो डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके पर्सन की बर्थ डेट ये हो सकती है। एंजल नंबर 13 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो क्योंकि उसकी एनर्जीज यहाँ पर हैं। और मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर अप्रैल है। अप्रैल मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 13 अप्रैल बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है नंबर 10 एंड 13, ठीक है। नंबर 13 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अक्टूबर मंथ है, यहाँ पर अगस्त मंथ है, ये मुझे दिखाई देता है। और गाइस अगर आप चाहते हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं नेम इनिशियल्स भी बताऊं, क्योंकि वो भी हम देख सकते हैं कार्ड्स के थ्रू। अगर आप चाहें तो वो भी मैं बता सकती हूँ, तो आप बताइएगा कि मुझे बताने चाहिए कि नहीं बताने चाहिए। ओके चलिए लेट्स सी। सबसे पहली बात करूँ मैं आपकी, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं और इस पर्सन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डाउट है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग्स आती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी और के साथ बिजी है, या कुछ लोग हैं, कोई थर्ड पर्सन है या कुछ लोग हैं या फ्रेंड्स हैं जिन पर आपको शक भी जाता है कि कहीं ना कहीं आपको डाउट होता है कि इसके साथ जो इनका कनेक्शन है आपके पर्सन का वो कुछ ज़्यादा ही
अजीब लगता है आपको, और शायद आपको इस चीज़ को लेकर के इनके ऊपर डाउट भी होता होगा कि इतना इतना ज़्यादा दोस्ती में कौन करता है, ठीक है। ऐसी दोस्ती तो हमने कभी देखी नहीं है। सो आई थिंक इनकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, या इनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जिसको लेकर के आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है इतना ज़्यादा, और आपको बहुत ज़्यादा डाउट भी होता है। ये डाउट दो तरीके के हो सकते हैं। पहला डाउट ये कि अगर ये मेल है और उनकी बेस्ट फ्रेंड फीमेल है, या फिर अगर वो फीमेल है और उनका बेस्ट फ्रेंड मेल है, तो डर सबसे बड़ी चीज़ कि कहीं इन दोनों के बीच में कुछ है तो नहीं, रोमांटिक एंगल तो नहीं है। या दूसरा यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है, जो डर है वो ये कि ये कहीं कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं करती है मेरे पर्सन को, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मेल का फ्रेंड मेल ही हो सकता है, जैसे कि आप जो है किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो उनका कोई मेल फ्रेंड, ठीक है, जिसको लेकर के आपको लगता है या आप डाउट में हो कि वो भड़काता है आपके खिलाफ इनको, क्योंकि या वो आपको पसंद नहीं करता है, या फिर उसको आपके साथ कनेक्शन बनाना है, तो वो यहाँ से आपका और उनका कनेक्शन ख़राब कराना चाहता है। दैट्स वाई वो इधर, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ आपके दिमाग में घूम रहा है। तो बहुत ज़्यादा डाउट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन के ऊपर बहुत डाउट कर रहे हो, आपको भरोसा नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप ये भी चीज़ हाँ, मैं इसको बाद में बोलूँगी, पहले हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। शायद अभी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि आप उनका एक्शन चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन एक्शन लें आपकी तरफ। हर बार आपने एक्शन लिया, इस बार शायद आप नहीं ले रहे और आप चाहते हो कि ये एक्शन ले, और बहुत टाइम से इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि इस इंसान ने ये भी नहीं पूछा कि आप किस हाल में हो। तो आपके मन में ये भी चल रहा है कि क्या आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपनी लाइफ में इतने खुश हो कि इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपसे बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपके मन की बातें हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, क्योंकि ये इंसान जो है ध्यान नहीं दे रहे रिलेशनशिप पर। ये मज़े कर रहे हैं, ये दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन आपके लिए इनके पास टाइम नहीं है। इनको देख कर के किसी भी एंगल से नहीं लगता कि आपसे बात बंद होने के बाद इनको कोई फ़र्क पड़ा है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप इस बार नोटिस कर रहे हो इस इंसान को कि हर बार तो मैं ही रिश्ते को बचाती हूँ, या हर बार मेरे ही एफर्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो क्यों ना इस बार इसके एफर्ट्स देखे जाए और देखे जाए कि कितना एक्शन ले सकता है इंसान और कितना एफर्ट्स डाल सकता है। और शायद आपको कुछ भी एफर्ट्स इस पर्सन की तरफ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डाउट में मुझे आप दिख रहे हो इस पर्सन को लेकर के कि जिस तरीके की सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, बहुत डाउट्स हो रहे हैं इसमें, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है। अब मैं अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके राइट, क्लियर। देखिए मुझे ना यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, एक कंपैरिजन भी दिखाई देता है यहाँ पर। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे ये बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है अभी क्लियर ही नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के और इस रिलेशनशिप को लेकर के। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये पर्सन खुद को बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जैसे ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए अभी रेडी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, सीरियस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं। मे बी इन्होंने ये चीज़ नोटिस की है कि आप बहुत सीरियस हो इस रिलेशनशिप के लिए, तो वो सीरियस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको ना एक बर्डन लगता है जब भी उनको कमिटमेंट की बात आती है, या कमिटमेंट को छोड़ो, जब भी उनके सामने कोई सीरियस रिलेशनशिप आता है ना,
तो इस पर्सन को एक बर्डन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि एक और नई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ रही है, ठीक है, मेरे सर पर एक और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी चढ़ रही है। यहाँ ऐसा लगता है कि अभी ये इंसान को लगता है कि मैं रेडी नहीं हूँ किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, इनको ऐसा फील होता है। ओके, सो इस वजह से ये ज़्यादा सीरियसली एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं अगर सीरियस होके दिखाऊंगा या अगर मेरे एफर्ट्स सीरियस होंगे तो सामने वाला मुझसे भी ज़्यादा सीरियस हो जाएगा और वहाँ मैं फंस सकता हूँ, फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो कर रहे हैं ना कि कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, रीज़न ये है कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहे हैं। अभी ये चाह रहे हैं कि अभी चीज़ें बहुत लाइट रहें, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें आगे ना बढ़े या ज़्यादा चीज़ें सीरियस ना हो, ये चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि अभी रेडी नहीं है किसी भी तरीके की कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ओके, नहीं आना चाह रहा तो हम इसको नहीं लेंगे। क्वीन ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स को एट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे। देखो ये आपको याद तो करते हैं, आपको याद भी करते हैं, बैक ऑफ द माइंड आप उनके रहते भी हो, और उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने इनके लिए कुछ किया ही ना हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो जहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है वो चीज़ बताती है कि कहीं ना कहीं आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। और अंदर ही अंदर, चाहे वो सामने इस चीज़ के लिए कभी ग्रेटफुल हो या ना हो, लेकिन अंदर से इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहे हो उनकी लाइफ में, आपने हमेशा उनको हर कंडीशन में सपोर्ट किया है। और यहाँ पर एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। हाल फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी एक अकेलापन फील कर रहे हैं, बट ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। ये चाह रहे हैं कि चीज़ें लाइट ही रखूँ मैं, ज़्यादा इन्वॉल्व होऊंगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगी, और ये वो नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे ये आपको याद तो करते हैं, ठीक है, आपको मिस भी करते हैं बहुत ज़्यादा, ये दिख रहा है। और एट ऑफ कप्स एक कहते हैं ना कि किसी इंसान की कमी महसूस करना, तो मुझे लगता है कि इंसान आपकी कमी को भी महसूस करते हैं, लेकिन इनका जो रीज़न है कि दूर दूर रहना है, या ये जो कर रहे हैं आपके साथ, इग्नोर कर रहे हैं या इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि ये पर्सन बनना नहीं चाहते, अदरवाइज आपको मिस तो कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि अभी आप क्या सोच रहे होगे उनके बारे में, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप क्या कर रहे होगे, ये भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर बनना मुश्किल है, ऐसा इनको लगता है। शायद इस रिश्ते के फ्यूचर में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पर्सन को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये मुझे बहुत हद तक के दिख रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही है इनके माइंड में जिसकी वजह से इनको लगता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर मुश्किल है। जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ हायरोफेंट भी अवेलेबल है, तो फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ये इंसान, ये दो तरीके की बातें हैं। पहली बात ये है कि ये आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, दूसरी बात ये है कि इनको आपके साथ फ्यूचर बनता मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों बातें ये बताती है कि जैसे ये इंसान तो चाहता है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इनको वो दिक्कतें दिख रही हैं जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जिसकी वजह से दिक्कतें आएंगी इस रिलेशनशिप में। तो इनको फ्यूचर ना बहुत स्मूथ जाते हुए नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप का। इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप में बहुत से चैलेंजेस इंसान को दिख रहे हैं। दूसरी एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये है कि आपके जो पर्सन है अभी इस वक्त
अपनी लाइफ में चीज़ें कर तो रहे हैं, जैसा चल रहा है वो चल तो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर दिख भी रहा है कि शायद ये बहुत चिल कर रहे हैं या खुश है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ रहे हैं, ये स्टक नहीं रहना चाह रहे हैं। इनका इनका ये नहीं है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, ये भी मुझे नहीं दिखाई देता। इनका ये भी नहीं है कि कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लाइफ में स्टक नहीं होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं एक ऐसी एनर्जी में रहूँ, एक फ़्लो वाली एनर्जी में, जहाँ मुझे ज़्यादा चीज़ें परेशान ना करे और मैं फ्री रहूँ अपनी लाइफ में, मैं बंधूँ ना किसी भी तरीके की चीज़ों में। मेरा जब मन करे, जैसा मन करे उस तरफ मैं मुड़ जाऊँ या वो फ़ैसला मैं ले लूँ। क्या होता है जब हम किसी चीज़ में बंध जाते हैं या किसी चीज़ से कमिटमेंट कर लेते हैं, तो फिर हम अगर चाहें तो इन फ्यूचर अपने आप के डिसीज़न को बदल नहीं सकते, क्योंकि हमने कमिटमेंट दी हुई होती है। तो मुझे लगता है कि इंसान फ्री रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी ये जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, शायद वो दिख नहीं रहा है, बट सब कुछ मन मार के कर रहे हैं। ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपका ये कि क्या उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है कि उनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है, वो सोचते भी हैं क्या हो रहा है, आपको याद भी करते हैं, लेकिन जैसे जो भी कर रहे हैं मन मार के कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अच्छी नहीं है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम है इस इंसान की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज है ये पर्सन, टू ऑफ कप्स, इस रिलेशनशिप को लेकर के कंफ्यूज है। या मुझे लगता है इनके सामने ऑप्शंस भी है, ठीक है, इनके सामने ऑप्शंस भी है। एक तो देखो ये रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसमें प्यार है, जिसमें बैलेंस है, जिसमें बहुत कुछ है जो इनको चाहिए था। टू ऑफ कप्स यानी कि एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप इनका आपके साथ है एक तरफ, ठीक है, लेकिन इस रिश्ते में इनको आगे क्या दिखते हैं, चैलेंजेस दिखते हैं, प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। दूसरी साइड इनके पास ऑप्शन होगा किसी भी तरीके का, ठीक है, हो सकता है उस ऑप्शन में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर होती है और दोनों कार्ड्स इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि दूसरी साइड जो ऑप्शन है, आपको अब दिखे कार्ड्स, दूसरी साइड जो ऑप्शन है वो है सरेंडर करने का, वो इनको ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप और किसी और पर्सन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक तरफ तो है कि इस रिश्ते में लगातार वो जूझते रहें या फिर जो भी ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइट करें, ठीक है, और एक तरफ ऑप्शन है कि सरेंडर कर दें, यूनिवर्स से मांगे, उनसे प्रे करें कि आप दो मुझे। तो ये दो चीज़ें उनके दिमाग में है एंड आई थिंक वो इन दो चीज़ों में से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी एक चीज़ पर टिक नहीं पा रहे। जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि दृढ़ एनर्जी होती है कि एक चीज़ पर टिके रहना है, ये टिक नहीं पा रहे हैं कि ये यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ। 2 दिन ये सरेंडर करते हैं, तीसरे दिन इनको ऐसा लगता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ क्या सरेंडर करके। फिर अगर इनको ऐसा दूसरा मन आता है कि चलो मैं काम करता हूँ इस रिश्ते में, तो फिर इनको डर लगता है कि यार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं अकेला इनसे कैसे निपटूंगा, ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे मैं हैंडल करूँगा अकेला। फिर इनके दिमाग में ये आ जाता है। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, द हैंगमैन, ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये आपसे बात करेंगे भी, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन किसी क्लैरिटी पर नहीं है और इनका ये कि अब आपसे बात करें, आपसे डिस्कस करें। सो आपसे डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं। जितना ये अकेला सोच सकते थे इन्होंने सोच लिया, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब मुझे लगता है कि जो भी दिक्कत है ये आपसे क्लियरली बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, ये आपसे बात करेंगे, आएंगे। ये आप चाहते हो कि पर्सन का एक्शन आए तो डेफिनेटली इस पर्सन का एक्शन आएगा, ठीक है। 7 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है,
द हाई प्रिस्टेस, हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर, ओ माय गॉड, इनकी फैमिली प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम है। ये पर्सन स्टक भी अपनी फैमिली की वजह से होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो है क्योंकि इनकी फैमिली का प्रेशर मुझे लगता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, शायद इनकी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जहाँ ये चाहते हैं कि जहाँ हम रिश्ता करें वहाँ से हमें बहुत सारा बेनिफिट होना चाहिए, या तो हम वहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा लेके आए या हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, हाई फाई फैमिली होनी चाहिए या फिर हाई फाई काम होने चाहिए या पैसे का मामला होना चाहिए, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ये इनकी फैमिली का है और इनकी फैमिली शायद उसकी वजह से अब जो इनके मतलब आपके जो पर्सन है उनके ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर जाता है कि हम तेरे लिए ढूंढेंगे या हम करेंगे जहाँ करना है, हमें देखना है क्या करना है, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि इनकी फैमिली की आई थिंक थोड़ी सी ज़िद्दी किस्म की इनकी फैमिली है जहाँ बदलने के लिए कोई भी किसी भी तरीके से रेडी नहीं है और चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं या फिर ज़िद करते हैं एक ही चीज़ की, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में टेंशन चल रही है और इनकी लाइफ में जो टेंशन चल रही है वो इनकी फैमिली की वजह से चल रही है क्योंकि आपके पर्सन जो चीज़ करना चाहते हैं ना वो इनकी फैमिली इनको नहीं करने देती है, ठीक है। फैमिली कहीं ना कहीं है जिसने वहाँ पर चीज़ों को स्टक किया हुआ है, ओके। अब जैसे कि बात ये कि आप ये कहोगे कि फैमिली को तो कुछ बताया भी नहीं है, पता भी नहीं है, तो भी फैमिली को नहीं बताया लेकिन फैमिली ने इनको तो बताया होगा ना कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। तो ये जो चीज़ है ना कि ये पर्सन मुझसे कहता तो है प्यार करता है लेकिन इसके एक्शंस में नहीं दिखता या ये उतने एफर्ट्स नहीं डालता क्योंकि इसको पता है कि मुझे इतना फ्री रहना है, ठीक है, मैं उसको प्यार करता हूँ या पसंद करता हूँ, मैंने उसको बोला भी, लेकिन मुझे इतना फ्री रहना है कि अगर कल को मुझे पलटना पड़े या कल को अगर मुझे यहाँ से निकलना पड़े ना तो मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। अगर वो इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखा देते हैं, अगर वो कमिटमेंट दे देते हैं तो वो फंस जाते हैं, यहाँ पर स्टक हो जाते हैं। और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं फ्रीडम। वो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर ना कोई प्रेशर ना आए किसी भी तरीके का, वो जब मर्जी अपना कोई भी फैसला ले सकते हैं। ऐसी वाली फ्रीडम, ऐसे वाला वो फ्री रहना चाहते हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये रीज़न है। 8 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। या हैंगमैन। गाइस, आप लोगों को यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी, सेविंग्स पर फोकस कीजिए, खर्चों से बचिए, फालतू के खर्चे मत कीजिए, सेविंग्स कीजिए, ठीक है। और अपने करियर पर फोकस कीजिए, जहाँ से आप अर्न कर रहे हो ना उस चीज़ पर फोकस करो, ठीक है। यहाँ पर ये आपके लिए है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, तो गाइडेंस है कि अगर आप अभी से सेविंग्स करते हो या अगर आप अपने करियर जहाँ से आप अर्न करते हो उसके ऊपर फोकस करते हो तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बिना सोचे समझे खर्चे को बंद कर दो। एक भी रुपया अगर आप कहीं दे रहे हो तो सोचो कि दे रहे हो तो आपको कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ठीक है। बहुत ज़रूरी है तो ही खर्च करो, अदरवाइज़ मत करो, ठीक है। पहला तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है, ओके, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सेविंग्स पर फोकस करो, ठीक है। अगर आप जॉब स्विच वगैरह करने की सोच रहे हो तो अभी मत कीजिए, मैं आपको यही सलाह दूंगी। अभी रुकिए, जहाँ हो वहीं रुको, ठीक है, अभी स्विच मत करो। और हैंगमैन विद द 9 ऑफ कप्स, जिन सपनों के बारे में आप सोच रहे हो ना, जब तक आप उन सपनों के लिए एक्शन नहीं लोगे ना गाइस, तब तक वो पूरे नहीं होंगे। तो अगर आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बहुत अच्छा है, करो, लेकिन उनके लिए एक्शन भी लो। शायद आप एक्शन नहीं ले रहे हो।
आप सपने तो बहुत से देख रहे हो, लेकिन आप उनके लिए जितना एफर्ट या जितना एक्शन लेना चाहिए ना उतना नहीं ले पा रहे हो। सपने बहुत सारे हैं, ये दिखता है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपको सोच भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, बट साथ ही साथ आपको एक्शन लेना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये है कि इन फ्यूचर आपके पास मतलब आपके लिए वो एनर्जीज़ हैं कि जहाँ आप अपने सपनों को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे, लाइक अ हैंगमैन एनर्जी। बिना सोचे समझे, यहाँ पर ना आपको मैं ये बोलूँगी कि बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो। जो भी करना है पहले प्लानिंग करो, हर चीज़ देखो कि क्या क्या हो सकता है ना, उन चीज़ों का सॉल्यूशन लिखो एंड देन फिर अपना एक्शन लो। तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके सपने पूरे होंगे, जो आप देख रहे हो बिल्कुल होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा क्या है ना, आप खुद ये बोलते होगे कि दी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो आप एक दिन ना अपना मन बनाओ, और इसकी कोई दवाई नहीं है, ठीक है, इसका सिर्फ यही है कि आपको पता है कि क्या करना है, बस आंख बंद करो और कर जाओ। जब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, जब आपको पूरी प्लानिंग है आपके पास कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो बस अब करने की तो देरी है, तो कर जाओ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो लो। सबसे मुश्किल होता है पहली सीढ़ी चढ़ना, पहला कदम लेना। फर्स्ट स्टेप तो लो, बाकी के आपको दिखता जाएगा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, सो ये है यहाँ पर। और सेविंग्स पर फोकस करो। अभी आप शायद बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो फालतू का, ठीक है, मत करो, मत करो, सेविंग्स करो। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, रही बात इस पर्सन की, तो अब आप ये सुन के आप खुद डिसाइड करो कि अब आपको इनके साथ कैसे रहना है, क्योंकि इनका ये सीन है। मैंने प्रॉब्लम भी बताई, क्या चल रहा है वो भी बताया, क्या हो रहा है वो भी बताया। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।